नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप 100। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आपको बता दें, कोरोना संकट के बीच सर्वदलीय बैठक और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है राजधानी दिल्ली में जिस तरह से मामले बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, उसने दिल्ली सरकार के लिए परेशानी का संकट खड़ा कर दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बुलाई है सर्वदलीय मीटिंग। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संकट पर चर्चा की गई है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बैठक में शामिल हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड की होगी जरूरत, 1 लाख हो जाएंगे केस। 15 जुलाई तक 33,000 बेड की होगी जरूरत, 2.25 लाख केस होंगे। फैसला पलटने से पहले नहीं किया गया आकलन। सिसोदिया ने कहा 31 जुलाई तक 80,000 बेड की होगी जरूरत, 5.5 लाख तक पहुंच जाएगा केस। कैसे होगी व्यवस्था, ये बताए केंद्र सरकार। तक दिल्ली में 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कोरोना टेस्ट हुआ, सूत्रों के मुताबिक हालत स्थिर है। आज शाम या कल सुबह तक आ सकती है रिपोर्ट। सेल्फ आइसोलेशन में है मुख्यमंत्री केजरीवाल। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जताई चिंता, अगर बड़े पैमाने पर बाहर से आए लोग तो दिल्ली वालों का क्या होगा। सत्येंद्र जैन का आरोप, फ्लाइट बंद करने में देर होने से दिल्ली में फैला कोरोना। गुजारिश के 15 दिन के बाद केंद्र सरकार ने बंद की थी उड़ानें। सत्येंद्र जैन ने दी जानकारी, निजी अस्पतालों में कोरोना पीड़ितों के ज्यादातर बेड भर चुके हैं। कहा, दिल्ली में आ रहे हैं आधा से ज्यादा कोरोना केस का स्रोत नहीं है पता। सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में कोरोना के 3rd स्टेज की ओर किया इशारा। कहा, दिल्ली में हो चुका है कम्युनिटी स्प्रेड, केंद्र को इस पर करना होगा विचार। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की आशंका को किया खारिज, दिल्ली में कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड से किया इनकार। मेदांता के सीएमडी डॉक्टर नरेश त्रेहन ने कहा, दिल्ली के हालात चिंताजनक, लेकिन कोरोना की बीमारी में 80% मरीजों को नहीं पड़ती है एडमिट होने की जरूरत। दिल्ली में मुश्किल होते कोरोना टेस्ट के बीच सीआरपीएफ को मुहैया हुई मोबाइल टेस्टिंग वैन। ये दिल्ली की पहली मोबाइल टेस्टिंग वैन है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता उपराज्यपाल से मिले, दिल्ली सरकार पर जिम्मेदारी से भागने का लगा आरोप। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी की नई गाइडलाइन, जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं, सिर्फ उन कर्मचारियों को ऑफिस आने की इजाजत। कंटेनमेंट जोन के कर्मचारियों की सरकारी दफ्तर में नो एंट्री, केंद्र ने दफ्तर आने पर लगाई रोक। सरकारी दफ्तर में एक साथ सिर्फ 20 कर्मचारियों को इजाजत, आमने सामने नहीं होगी सीट, जहां तब संभव हो बातचीत नहीं करने की सलाह दी गई है। जयपुर का एक मकान बना कोरोना का गढ़, एक ही मकान में 26 लोग कोरोना पॉजिटिव। एक ही मकान में 26 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद घर के बाहर लगी एम्बुलेंस की कतार। गृह मंत्री अमित शाह तीसरी वर्चुअल रैली में ममता सरकार पर जमकर बरसे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना नहीं लागू करने का उठाया मुद्दा। अमित शाह ने ममता सरकार से मांगा 10 साल का हिसाब, कसा तंज, हिसाब देने में कहीं दीदी। राज्य में बम धमाके और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का आंकड़ा ना बताने लगे। अमित शाह ने सीएम ममता को किया आगाह, कहा सीएए का विरोध बहुत महंगा पड़ेगा। कोरोना संकट का जिक्र करते हुए बोले अमित शाह, मोदी 2 के 1 साल को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। 1 साल समाप्त हुआ है, मगर मोदी 2 को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। 1 साल को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी किया वार, कहा जनधन खाते का उड़ाया था मजाक। कोरोना काल में वही खाते गरीबी के काम आए, सरकारी योजना का पैसा सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचा। अमित शाह ने लोगों से सोनार बांग्ला अभियान से जुड़ने की अपील की। 2022 तक सभी गरीबों को पक्के मकान का वादा पूरा करने का दिया है भरोसा। शाह दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय से पश्चिम बंगाल के 1 करोड़ कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। 65,000 बूथ पर सुना गया अमित शाह का वर्चुअल भाषण। अमित शाह पर टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी का पलटवार, कहा टीएमसी के एग्जिट का सपना देख रहे हैं अमित शाह। बताएं चीनी हमारी सीमा से कब होंगे चीन वाले एग्जिट। अखिलेश यादव ने शाह की वर्चुअल रैली को खर्चुअल रैली बताया, किया ट्वीट, बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में भी खर्चुअल रैली पर अरबों किया गया खर्च। अखिलेश ने किए सवाल, बीजेपी दावा कर रही है कि ये चुनावी रैलियां नहीं तो फिर बूथ स्तर तक इन्हें पहुंचाने के प्रयास क्यों।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, 84 दिन से घर से बाहर नहीं निकले, जनता को ऐसे मत छोड़िए। तेजस्वी के बयान पर जेडीयू का पलटवार, नीतीश जी घर से बाहर जा सकते हैं लेकिन जेल में बंद लालू यादव को यह सौभाग्य नहीं। बीएसपी नेता मायावती का ट्वीट, यूपी में दलितों की हत्या और उन पर अत्याचार बेहद गंभीर मुद्दा। प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 15 दिन के अंदर गांव भेजने की हो व्यवस्था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 24 घंटे के अंदर मुहैया कराई जाएं और ट्रेनिंग, मजदूरों को योग्यता के मुताबिक अपने राज्यों में मिले काम। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 9,987 कोरोना पीड़ित बढ़े, अब तक 2,66,000 से ज्यादा केस। देश में कोरोना से पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड मौत, 331 लोगों की गई जान, अब तक कोरोना से 7,466 लोगों की जा चुकी है जान। एनडीआरएफ के 50 जवान कोरोना पॉजिटिव, बंगाल में राहत बचाव कार्यों में लगी थी ड्यूटी। यूपी में एक दिन में कोरोना के 412 नए केस, कुल मरीजों का आंकड़ा 10,900 के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2,500 से ज्यादा मामले बढ़े, 109 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 88,500 के पार, अब तक 3,100 से ज्यादा लोगों की जान गई। जयपुर में 24 घंटे में 34 नए मामले, राजस्थान में कुल संक्रमित 10,800 के पार। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 1,000 नए मामले, 30,000 के करीब कुल आंकड़ा। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 17 कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम, अब तक 874 की वायरस ने ली है जान। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, उरूज सेक्टर के रिहायशी इलाकों पर दागे मोर्टार, कई घरों को भारी नुकसान। केरन और रामपुर सेक्टर भी पाकिस्तानी फौज ने तोड़ा सीज फायर, मुंहतोड़ जवाब दे रही है हमारी फौज। अनंतनाग में आतंकवादियों ने सरपंच अजय पंडिता की हत्या की, सोमवार शाम को करीब 6 बजे मारी गोली। सरपंच अजय पंडिता के घर में पसरा मातम, लोक भवन पंचायत के सरपंच थे अजय पंडिता, द रेजिडेंस फ्रंट ने ली है हत्या की जिम्मेदारी। सरपंच अजय पंडिता की हत्या से अनंतनाग में मातम, सुरक्षा बलों ने हत्यारों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पूर्व विधायक गुड्डू पंडित पर सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने का केस दर्ज, हाईवे पर केक काटते नजर आए। हाईवे पर फरसे से केक काटते दिखे थे पूर्व विधायक गुड्डू पंडित, बाद में सफाई में बोले कुछ लड़के मना रहे थे जन्मदिन, उन्होंने पहचान कर रोक लिया था। गुड्डू पंडित ने कहा सासू मां की मौत की खबर पाकर नोएडा से बुलंदशहर आ रहा था, तभी हाईवे पर लड़कों ने रोका और केक काटने के लिए कहा। 10 जुलाई को है, मैं नोएडा से निकल कर बुलंदशहर आ रहा था क्योंकि मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई थी। मुरादाबाद में बीजेपी नेता उषा किरण ने पार्षद चुने जाने के बाद निकाला जुलूस, कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा ख्याल। मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड की अधूरी परीक्षा आज से शुरू, आज केमिस्ट्री का हुआ है पेपर। कोरोना संकट से जूझते महाराष्ट्र की हैरान करने वाली तस्वीर, ठाणे में बेस्ट की बसों के लिए लगी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग से बेपरवाह दिखे लोग। सरकारी दफ्तर खुलने से बढ़े हैं यात्री, बसों के लिए भीड़ जुटने पर बाद में लगवाई गई कतार। यूपी के फतेहपुर में पुरानी रंजिश में चली गोली, गोली लगने से एक शख्स घायल, फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जमशेदपुर में एक लड़के ने जुगाड़ तकनीकी से बनाई पैर से चलने वाली आटा चक्की, इस मशीन से चावल, दाल और मसाला भी पीसा जा सकता है। पैसे बांटने की बात फिर चर्चा में, पप्पू यादव, पटना में जरूरतमंदों की मदद के दौरान नहीं रखा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। मुरादाबाद में बार में सर्व किया जा रहा है कॉफी और मॉकटेल जूस, शराब की अभी नहीं है इजाजत। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 6 बदमाश जख्मी, 2 पुलिसकर्मी भी हुए घायल। सूरत में रघुवीर टेक्सटाइल मार्केट की पहली मंजिल में आग लगी, लाखों का नुकसान। ठाणे में एक सोसाइटी के बाहर मिला घायल हिरण, आपदा प्रबंधन की टीम ने किया रेस्क्यू। नोएडा में हादसा, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो दीवार तोड़कर पुलिस चौकी में जा घुसी। हादसे में कोई घायल नहीं, ड्राइवर हिरासत में।
फिरोजाबाद में डीएम ने रियलिटी टेस्ट में एम्बुलेंस सेवा फेल, सख्त कार्रवाई की बात कही। यूपी के पीलीभीत में बाघ हमले में युवक की मौत, आक्रोशित भीड़ वन विभाग की चौकी जला दी। बिहार के भोजपुर में सरिया में एक युवक की हत्या, बदमाशों ने 5 गोली मारी। नोएडा में बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों पर सख्ती, पुलिस ने काटे चालान, आला अफसरों ने सेक्टर 18 मार्केट का किया दौरा। गया में थाने के चौकीदार की गोली मारकर हत्या, कत्ल की वजह अभी साफ नहीं। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर ट्रैफिक खोला गया, लोगों की दिक्कत कुछ कम हुई। दिल्ली के गाजीपुर मंडी में लौटने लगी है रौनक, ग्राहकों की तादाद में हुआ इजाफा। श्रीनगर में कुछ युवा कर रहे हैं कोरोना पीड़ितों की मदद, कोरोना के खतरे और लॉकडाउन के बाद भी मदद के लिए आगे आए। मुरादाबाद में सनसनीखेज मर्डर, एक गर्भवती महिला को दूसरी महिला ने पिस्टल से मारी 4 गोलियां। पुलिस जांच में हुआ खुलासा, दोनों महिलाएं एक कारोबारी की थी पत्नी, पहली पत्नी ने अपनी सौतन को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने भेजा जेल। कानपुर में एक नाबालिग मुवक्किल ने वकील के खिलाफ दर्ज कराई रेप की शिकायत, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। जयपुर दिल्ली हाईवे पर कार सवार 2 युवकों की गोली मारकर हत्या, गैंगवॉर में मर्डर की आशंका। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में एक कार्टून से युवती का शव बरामद, रस्सी से बंधे थे हाथ। पुणे में सैलून कर्मचारियों का प्रदर्शन, सरकार से सैलून खोलने और आर्थिक मदद की मांग की। शाहजहांपुर में सरकारी एम्बुलेंस कर्मियों और निजी अस्पतालों की गठजोड़ का खुलासा, गर्भवती महिला को डिलीवरी के बाद पैसे के लिए बनाया बंधक। पुणे में सैलून कर्मचारियों का प्रदर्शन, सरकार से सैलून खोलने और आर्थिक मदद की मांग की। फर्जी दस्तावेजों पर कई जगहों पर नौकरी करने वाली अनामिका शुक्ला के खिलाफ सहारनपुर में भी केस दर्ज, यहां के स्कूल से भी 1 लाख से ज्यादा का ले चुकी है वेतन। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार को लेकर बवाल, पुलिस ने गांव वालों पर भाजी लाठियां। बैतूल के बाजारों में मास्क नहीं पहनने पर काटे गए चालान, कई दुकानदारों पर भी नियम तोड़ने पर की गई कार्रवाई। पटना रेलवे स्टेशन पर मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री के लिए ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन लगाई गई है, मुसाफिरों को मिल रही है मदद। गुवाहाटी में भी मॉल और बाजार खुले, सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से हो रहा है पालन। मथुरा में पीपीई किट पहनने से एक पुलिस वाला बेहोश हुआ, उमस और गर्मी में पीपीई किट बनी है मुसीबत। भरतपुर का केवलादेव पक्षी बिहार भी पर्यटकों के लिए आज से खोल दिया गया, सीमित संख्या में पर्यटकों की होगी एंट्री। कोच्चि में कई चर्च आज भी नहीं खुलेंगे, कोरोना संक्रमण के चलते 30 जून तक बंद रखने का फैसला। आसनसोल में बस सेवा बहाल, नई गाइडलाइंस के हिसाब से शुरू हुआ परिचालन, लॉकडाउन के दौरान किया गया था बंद। पुणे में 10% कर्मचारियों के साथ निजी दफ्तर खुले, सरकारी गाइडलाइंस का हो रहा है पालन।